हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। आज हम इस वीडियो में हमारे जो भी जनवरी मंथ के नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आज हम वो इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ ई बुक के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पे डेली क्विज होता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 ब्लॉग चल रहे हैं वो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोकेम? द करेक्ट आंसर है सी, मनीष सिंघल। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक सूद को। अब अगर हम बात करें एसोकेम की फुल फॉर्म की, सबसे पहले तो एसोकेम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है आपका दिल्ली में। और अगर हम बात करें कि ये फाउंडेड कब हुई थी, तो एसोकेम जो फाउंडेड हुई थी, ये फाउंडेड हुई थी 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली अज्यूम चार्ज एज द सीईओ ऑफ यूआईडीएआई? इसका करेक्ट आंसर है डी, भुवनेश कुमार। अगर हम बात करें यूआईडीएआई की फुल फॉर्म की, तो वो है आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? वो है आपका दिल्ली में। और ये फाउंडेड कब हुई थी? यूआईडीएआई, तो ये आपकी फाउंडेड हुई थी 28 जनवरी 2009 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट द वेस्टर्न एयर कमांड? करेक्ट आंसर है ए, वाइस मार्शल मनमीत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई? इसका करेक्ट आंसर है सी, आशुतोष अग्निहोत्री। अगर हम बात करें कि आशुतोष अग्निहोत्री ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है फैज अहमद किदवई को। इसको? फैज अहमद किदवई। ठीक है दोस्तों, तो फुल फॉर्म तो हो गई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका भी हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। और ये आपकी फाउंडेड कब हुई थी एफसीआई? ये आपकी फाउंडेड हुई थी 14 जनवरी 1965 को। ठीक है दोस्तों, किसको रिप्लेस किया है? फैज अहमद किदवई को किसने? आशुतोष अग्निहोत्री ने। हेडक्वार्टर दिल्ली, फाउंडेड 14 जनवरी 1965, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए? इसका करेक्ट आंसर है डी, फैज अहमद किदवई। और फैज अहमद को सक्सीड किसने किया है? विक्रम देव दत्त को। अगर हम बात करें डीजीसीए के हेडक्वार्टर की, तो डीजीसीए का हेडक्वार्टर है आपका, वो भी है आपका दिल्ली में। और अगर हम बात करें फाउंडेड, ये आपकी फाउंडेड कब हुई थी? तो ये फाउंडेड हुई थी आपकी 1971 में। क्या? डीजीसीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Who has been appointed as the Chief Financial Officer of Signature Global effective January 7, 2025? इसका करेक्ट आंसर है ए, संजीव कुमार शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the new chairman of ISRO effective January 14, 2025?
इसका करेक्ट आंसर है डी वी नारायणन। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है एस सोमनाथ। अब अगर हम बात करें इसरो के हेडक्वार्टर की, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? वो है आपका बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि फाउंडेड कब हुई थी इसरो, तो फाउंडेड हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को। और इनके फाउंडर कौन थे इसरो के? तो फाउंडर कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI? इसका करेक्ट आंसर है बी बहादुर सिंह सागो। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है एडिले सुमरिया वाला। अब अगर हम बात करें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की, तो वो भी है आपका कहाँ? तो वो भी है आपका दिल्ली में। और ये फाउंडेड कब हुई थी आपकी AFI? तो ये फाउंडेड हुई थी 1946 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर द ID वेरिफिकेशन फर्म इक्वल? इसका करेक्ट आंसर है डी जस्टिस BN श्री कृष्णा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू BCCI सेक्रेटरी? इसका करेक्ट आंसर है डी देवाजीत सईकई। चलिए, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है जे शाह को। और ये इस समय क्या है? वो हैं आपके ICC के चेयरमैन। अगर हम बात करें BCCI के हेडक्वार्टर की, तो वो कहाँ है आपका? वो है आपका मुंबई में। और अगर हम बात करें कि आपकी ये BCCI फाउंडेड कब हुई थी, तो ये आपकी फाउंडेड हुई थी दिसंबर 1928 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेबनान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? इसका करेक्ट आंसर है ए नवाफ सलाम। और अगर हम बात करें लेबनान की कैपिटल की, तो वो है आपकी बेरूत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री सॉन इन निकोलस मदुरो फॉर अ थर्ड टाइम एमिड इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी? इसका करेक्ट आंसर है सी वेनेजुला। निकोलस मादुरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। अगर हम बात करें वेनेजुला की कैपिटल की, तो वो क्या है दोस्तों? वो है आपकी कराकस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed to lead the RBI's monetary policy and economic research departments? इसका करेक्ट आंसर है बी M राजेश्वर राव। और उन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है माइकल पात्रा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was named the chairperson of the Athletics Federation of India Athletics Commissions? इसका करेक्ट आंसर है डी अंजू बॉबी जॉर्ज। और मैंने आपको ऊपर ये भी बता दिया है कि AFI का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? दिल्ली। और फाउंडेड हुई थी ये 1928 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the Secretary of the Department of Higher Education, Ministry of Education? The correct answer है A श्री विनीत जोशी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Punjab National Bank? इसका करेक्ट आंसर है सी अशोक चंद्रा। अब अगर हम बात करें PNB बैंक के हेडक्वार्टर की, तो वो है आपका दिल्ली में। बात करें कि ये फाउंडेड कब हुई थी PNB, तो ये फाउंडेड हुई थी 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे दयाल सिंह
मजीठिया। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर है पीएनबी का दिल्ली में, फाउंडेड हुई थी 19 में 1894 लाहौर पाकिस्तान में। फाउंडर थे दयाल सिंह मजीठिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ओम्बुड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई? इसका करेक्ट आंसर है सी, जस्टिस अरुण मिश्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ टिल नवंबर 30 2027? इसका करेक्ट आंसर है बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है अनीश दयाल सिंह सिंह को। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। आपसे पूछा जाए कि ये कब फाउंडेड हुई थी, तो ये आपकी फाउंडेड हुई थी 27 जुलाई 1939 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रुप सीईओ ऑफ एंजल वन इफेक्टिव मार्च 2025? इसका करेक्ट आंसर है सी, अम्बरीश खेंगे। चलिए नेक्स्ट। हु हैज रिसेंटली बीन sworn in as the चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट? इसका करेक्ट आंसर है डी, जस्टिस आलोक आराधे। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर? करेक्ट आंसर है बी, नीरज पारक। चलिए नेक्स्ट। हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इसरोज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर एलपीएससी इन जनवरी 2025? करेक्ट आंसर है डी, एम मोहन। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर वी नारायणन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक फॉर अ 3 ईयर टर्म स्टार्टिंग मार्च 19 2025? करेक्ट आंसर है ए, राकेश शर्मा। अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक के हेडक्वार्टर की, अगर आपसे वो पूछा जाए तो वो कहाँ है? वो है आपका मुंबई में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आईडीबीआई बैंक फाउंडेड कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1 जुलाई 1964 को। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी? इसका करेक्ट आंसर है सी, हिसाशी ताकेजुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस? इसका करेक्ट आंसर है सी, राजेश निर्वाण। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप डेली क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।